नमस्कार बच्चों, आज मैं यूपी बोर्ड में प्रश्न पूछे जाने वाले निबंध के रूप में विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इस विषय पर आप सभी को कुछ बताने जा रहा हूं। और आ जाइए विषय पर। देखिए, विज्ञान वरदान या अभिशाप, इस विषय पर आज हम निबंध के रूप में बताने वाले हैं। अब जैसे देखिए, पहले हमने दोहे से शुरुआत किया है। दोहा कितना लय और राग के साथ बोला जाता है, जैसे देख लीजिए। जो मुमकिन नहीं या उसे भी मुमकिन बना दिया, विज्ञान ने इंसानों को एक नया जहां दिखा दिया। तो कितना बढ़िया यह दोहा है। इस दोहे से हम शुरुआत करते हुए अब प्रस्तावना पर आ जाते हैं। अब प्रस्तावना का मतलब ही होता है कि प्रस्तुत करना। प्रस्तुत शब्द से ही प्रस्तावना बना है। जैसे हम क्या प्रस्तुत करने जा रहे हैं, विज्ञान वरदान है या अभिशाप, इसको प्रस्तुत करने जा रहे हैं। तो प्रस्तावना में देख लीजिए, विज्ञान वरदान है का शाब्दिक अर्थ है एक ऐसा विशेष प्रकार का ज्ञान, एक ऐसा विशेष प्रकार का ज्ञान जो संपूर्ण मानव जाति के जीवन में, संपूर्ण मानव जाति के जीवन में किन किन मूलभूत आवश्यकताओं की जरूरत है, इस विषय को दिखाना है। जैसे कि चिकित्सा, संचार, शिक्षा, परिवहन एवं कृषि के क्षेत्र में चमत्कारी सुधार लाकर मानव जीवन के लिए एक वरदान अर्थात आशीर्वाद स्वरूप है, जो तरक्की और सुख सुविधाएं प्रदान करता है। समझ गए प्रस्तावना में क्या है? अर्थात मानव जीवन से संबंधित मानव के जीवन को कैसे बेहतर बनाया जाएगा। तो चिकित्सा के क्षेत्र में, संचार के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, परिवहन एवं कृषि के क्षेत्र में जब मजबूती रहेगी, तभी जाकर के हमारा जो जीवन है वह बेहतर हो पाएगा। अब दूसरा बिंदु देख ले, विज्ञान वरदान है के सरल मुख्य घटक क्या है? क्या घटक है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, जैसा कि प्रस्तावना में इसका वर्णन किया गया है। अब चिकित्सा एवं स्वास्थ्य की आवश्यकता कहाँ है? जैसे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विज्ञान ने तो अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति ने असाध्य बीमारियों जैसे कैंसर, टीबी, हृदय रोग एवं प्राण घातक बीमारियों के ऊपर विजय प्राप्त कर लिया है। तो यह सब कुछ किसके सहयोग से संभव हुआ है? यह सब कुछ विज्ञान के सहयोग से ही ऐसा संभव हुआ है। अर्थात मानव जीवन से संबंधित जो असाध्य बीमारियां थी, जिस पर कभी विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन आज विज्ञान के आविष्कारों ने और अच्छी अच्छी मशीनों के द्वारा उन बीमारियों पर नियंत्रण पाया गया है। और दूसरा है दूर संचार। दूर संचार के क्षेत्र में विज्ञान ने कितनी प्रगति की है, यहाँ देखिए। टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर आदि द्वारा क्षण भर में संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। क्षण भर में संदेश पहुंचाए जा सकते हैं। किसके माध्यम से? टेलीफोन, टेलीग्राम, टेलीप्रिंटर आदि द्वारा क्षण भर में विश्व स्तर तक संदेश भेजे जा सकते हैं। और रेडियो और टेलीविजन, रेडियो और टेलीविजन एक ऐसा आविष्कार है जिसके माध्यम से कुछ ही पलों में संदेश प्रसारित हो जाते हैं, और जहां तक हमारा अन्य कोई स्रोत वहां तक नहीं पहुंच सकता, वहां तक वो सारे संदेश पहुंच सकते हैं। तो यह भी विज्ञान की ही देन है। और
परिवहन के क्षेत्र में। परिवहन का अर्थ ही होता है एक जगह से दूसरी जगह आवागमन करना, यात्रा करना। अब परिवहन के क्षेत्र में विज्ञान की उपलब्धि क्या रही है? प्राचीन काल में लंबी यात्राएं दुरूह स्वप्न सी लगती थी। प्राचीन काल में मानव जो है लंबी यात्रा के लिए सोचा करता था कि किस तरीके से हम उस यात्रा को पूरा करें, लेकिन आज विज्ञान की उपलब्धि के कारण, विज्ञान के सहयोग के कारण हम सभी क्या कर रहे हैं? आज रेल, मोटर, वायुयान के द्वारा आवागमन सुलभ और आसान हो गया है। आज कहीं भी आवागमन करना हो तो आज उस तरीके की तकनीक विज्ञान ने दी है कि उसके सहारे हम धरती पर कहीं भी आवागमन कर सकते हैं। और धरती पर ही नहीं, केवल यहाँ देखिए मनुष्य ने वैज्ञानिक संसाधनों का उपयोग करके चंद्रमा की सतह पर भी अपने कदमों की छाप छोड़ी है। यह विज्ञान की देन है। और अब अगला टॉपिक देखिए, शिक्षा एवं मनोरंजन का क्षेत्र। शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में विज्ञान ने कौन सी उपलब्धि हासिल की है? शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर एवं मुद्रण यंत्रों के माध्यम से, मुद्रण यंत्रों के माध्यम से मानव जीवन में सस्ती पुस्तकें उपलब्ध कराकर आम जनमानस के मन में ज्ञान का संचार कर दिया है। यह किसकी देन है? कंप्यूटर और मुद्रण यंत्रों की देन है। सुलभ और सस्ती पुस्तकें मानव तक पहुंची जा चुकी हैं और उसके माध्यम से मनुष्य जो है अपने ज्ञान का संचार कर रहा है। दूसरा, मनोरंजन के क्षेत्र में देखिए, चलचित्र, दूरदर्शन, आकाशवाणी आदि ने आदमी के जीवन में गीत संगीत जैसे कार्यक्रम को उभर करके हर तरीके से मानव के चेहरे पर उल्लसित और प्रसन्नचित वाला भाव पैदा कर दिया है। यह सब आसान हो गया है। और क्या क्या है? वीसीआर, टेप रिकॉर्डर आदि भी विज्ञान की ही खोज है। तो इसके माध्यम से हम सभी लोग अपने आप को, अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं शिक्षा और मनोरंजन के क्षेत्र में। अब ऊपर देखिए आगे, कृषि का क्षेत्र। कृषि के क्षेत्र में विज्ञान ने कौन कौन सी उपलब्धि हासिल की है? अर्थात वैज्ञानिक आविष्कारों में ट्रैक्टर। पहले खेती बैलों से होती थी तो सही तरीके से बैलों से खेती नहीं हो पाती थी, लेकिन आज विज्ञान की ही देन है कि आज हमारे पास ट्रैक्टर है और सिंचाई करने के लिए ट्यूबवेल है और फसलों की सुरक्षा के लिए रासायनिक खाद है एवं बीजों की नई नई उन्नत किस्मों ने कृषि के क्षेत्र में उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर विश्व स्तर तक की आबादी को भोजन उपलब्ध करा के जीवंत कर दिया है। तो कृषि के क्षेत्र में इतनी उपलब्धि जो है विज्ञान ने अर्जित किया है और खेती की जो सुविधाएं हैं वह बढ़ करके हर तरीके से मानव के जीवन से संबंधित हर तरीके के सहयोग कर रही हैं। और अगला देखिए, औद्योगिक क्षेत्र। औद्योगिक क्षेत्र का मतलब ही होता है कि उद्योग धंधे, कल कारखानों से मतलब है। अर्थात कल कारखानों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इसके बारे में वर्णन किया गया है। वैज्ञानिक आविष्कारों ने बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण करके कल कारखानों का जन्म दे दिया है। वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा ही कल कारखाने चल रहे हैं, क्योंकि विज्ञान ने बड़ी बड़ी मशीनों का निर्माण करके हमारे इस देश में कल कारखानों को जन्म दे दिया है। और कल कारखाने के द्वारा ही मनुष्य अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत कर सकता है और उसको बढ़ा सकता है, जिससे समय, श्रम और धन की बचत करके उत्पादन क्षमता को बढ़ा दिया है, जिससे आम जनजीवन में सस्ती वस्तुएं उपलब्ध कराकर
क्रांति ला दी है। तो यह सब औद्योगिक क्षेत्र में भी विज्ञान की ही देन है कि आज हर तरीके से हमारा देश उन्नति के रास्ते पर अग्रसर है और प्रत्येक मानव जीवन में आर्थिक जो अभावग्रस्त वाला जीवन रहा करता था उसमें अब वृद्धि हुई है। और अगला एकदम अंतिम वाला देख लीजिए, घरेलू उपकरण। घरेलू उपकरण का संबंध हमारे मानव जीवन के दैनिक जीवन से मतलब है। मानव जीवन के दैनिक जीवन में कौन कौन सी वस्तुएं रोजमर्रा के जीवन में रहनी चाहिए, इस पर भी विज्ञान ने तकनीक का उपयोग करके, आविष्कार करके मानव जीवन को सुलभ और आसान बना दिया है। क्या किया है? मनुष्य के दैनिक जीवन में विज्ञान ने विद्युत, बिजली की उपलब्धि विज्ञान की देन है। बिजली के पंखे, गैस स्टोव, फ्रिज आदि का निर्माण करके सुविधापूर्ण जीवन का वरदान दे दिया है, जिससे हमारा जो जीवन है स्वर्गिक सुख की अनुभूति कर रहा है। इस तरीके से विज्ञान ने तमाम प्रकार की उपलब्धि हमारे जीवन से संबंधित दे दिया है। और इस तरीके से यदि आप सभी लोग लिखेंगे तो आपको 9 नंबर अवश्य जरूर मिलेगा। आखिरी वाला देख लीजिए, आखिरी वाला वैज्ञानिक अभिशाप। अब वैज्ञानिक अभिशाप क्या है इसके बारे में जान लें। जैसे वैज्ञानिक अभिशाप में विध्वंसकारी, विध्वंसकारी क्या है? अस्त्र शस्त्र, अस्त्र शस्त्र हैं, जैसे टैंक, डायनामाइट, रॉकेट बम, हाइड्रोजन बम आदि पलक झपकते ही लाखों जीवों का संहार कर सकते हैं। यही जो है अभिशाप है। लेकिन हर जगह अभिशाप नहीं है, क्योंकि देश की सीमाओं की सुरक्षा के अंतर्गत अगर हमारे पास इस तरीके की व्यवस्थाएं रहेगी तभी हमारे देश की सीमाएं सुरक्षित रहेंगी और किसी भी बगल के पड़ोस के देश से कोई भी हमारे देश की सीमाओं में प्रवेश नहीं करेगा। उसके दृष्टिगत तो बेहतर है, लेकिन अगर गलत तरीके से उसका उपयोग किया जाएगा तो वायुमंडल दूषित हो जाएगा और वायुमंडल दूषित होने से अनेक प्रकार की मानव जनित बीमारियां उत्पन्न होती हैं, तो जिससे मानव और मानवता के ऊपर विनाशकारी स्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। इसलिए हमेशा जो भी वैज्ञानिक तकनीक के सीमाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए अस्त्र शस्त्र हैं उनका उपयोग सीमाओं पर ही किया जाए तो ठीक है। और अंतिम एक और जहां विज्ञान से संपूर्ण मानव जाति में विकास के रास्ते पर अग्रसर है, वहीं बेरोजगारी जैसी समस्याएं भी मानव के समक्ष खड़ी हैं। मानव के समक्ष बेरोजगारी की समस्या उत्पन्न हो गई है, जहां हम अपने समय को बचा रहे हैं, धन को बचा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा जो रीजन यही है कि हम अपने देशवासियों के लिए रोजगार उपलब्ध नहीं करवा पा रहे हैं। यही सबसे बड़ा अभिशाप है। और अंतिम उपसंहार की लाइनों के माध्यम से मैं एक शायरी यहाँ लिखा गया है उसके माध्यम से आप लोगों को बताना चाहता हूं। इल्मो साइंस मुल्क में भर दे, इल्मो साइंस मुल्क में भर दे, इस जमी को हम आसमां कर दे, इस जमी को हम आसमां कर दे। इस तरीके से यदि हमारी सोच होगी तो हमारा देश हर तरीके से उन्नति के रास्ते पर अग्रसर होगा। और इसी के साथ यदि हमारे द्वारा इस प्रकार की जानकारी के द्वारा यदि आपको संतुष्टि मिली हो तो हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसी के साथ
हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।